नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो आपको समांतर श्रेणी समझ में आ जाएगी। कक्षा 10वीं में अध्याय 5 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में। चलिए देखते हैं। 1, 3, 5, 7 और डैश डैश करके और भी है का 15वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई है और इस समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या है ये हमें बताना है। चलिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें इस समांतर श्रेणी में क्या क्या पता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम ए, डी, एन और ए एन क्या है इसके बारे में हम विस्तार से समझा चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। चलिए देखिए, इसमें हमें 4 चीजें होती हैं, ए, डी, एन और ए एन। ठीक है, इन 4 में से कम 3 चीजें पता होना चाहिए। 3 पता नहीं है तो कम से कम 2 चीजें पता होना चाहिए। तब उसकी सहायता से आसानी से हम जो भी हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें हम पता क्या क्या है देखते हैं। ए बराबर, ए का मतलब होता है पहला पद, तो पहले नंबर पे तो 1 लिखा है, तो ए का मान 1 हो गया। और डी बराबर, डी हम कैसे निकालते हैं, यदि इस 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। तो डी का मतलब है 2, मतलब इनमें डिफरेंस अंतर कितने का है, 2 का है। तो हमें ए पता है, डी पता है। पूछा है हमसे 15वां पद, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसी प्रकार से 5वां, 6वां, 8वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 15वें नंबर पर लिखा क्या है ये पूछा है हमसे। 15वां पद है क्या, तो हमें ये तो पता है कि कौन से नंबर की बात हो रही है, 15वें नंबर की, यानी एन का मान तो 15 है। 15वें नंबर पे क्या लिखा है, 20, 25, 30, 35, 40 लिखा क्या है, ए एन का मान हमसे पूछा है कि उस जगह पे लिखा क्या है, तो ए एन हमें पता नहीं है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास केवल एक सूत्र है, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र की सहायता से ए एन भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ए भी ज्ञात कर सकते हैं, एन भी ज्ञात कर सकते हैं और डी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। 4 में से हमें प्रश्नों में कम से कम 3 चीजें पता होंगी तो हम चौथी निकाल लेंगे। 3 नहीं पता होंगी तो 2 पता होगी, और यदि 2 पता होंगी तो हम फिर उसमें 2 रैखिक समीकरण बनेंगे, जिनको हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, पहले ये सामान्य प्रश्न देखें। ए एन का मान तो हमें पता नहीं है, तो ए एन हम लिखेंगे ज्यों का त्यों। ठीक है, ए एन का मान तो हमें पता नहीं है, तो ए एन की जगह पे 15, क्यों, क्योंकि हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मान 15 है, बराबर ए का मान अपना कितना है 1, प्लस एन का मान कितना है 15 माइनस 1, और डी का मान 2 है। ठीक है, तो ए 15 का मतलब है 15वें नंबर पे क्या लिखा है, अभी आंसर पता चल जाएगा। 1 प्लस कोष्टक में 15 माइनस 1, तो यहाँ 14 बचा अंदर, और फिर 2। ए 15 बराबर 1 प्लस, ये बोडमास ऑफ वाला गुणा है, तो 14 और 2 का हम गुणा कर देंगे तो 28, और ए 15 बराबर अपना आंसर आ गया 28 और 1 29। ए 15 अपना आंसर आ गया, ए 15 बराबर 29, यानी कि 15वें नंबर पे इस समांतर श्रेणी में 15वें नंबर पे 29 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 27 है। इस समांतर श्रेणी का कोई ना कोई पद 27 है, यानी मतलब है कि इस समांतर श्रेणी पे कहीं ना कहीं 27 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें पता क्या क्या है। पहला पद तो हमें दिया हुआ है, तो ए बराबर तो 3 हो गया, और डी हम निकाल सकते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, यानी इनमें डी मतलब डिफरेंस इनमें 3 का है। ए पता चल गया, डी पता चल गया। और कौन सा पद 27 है, मतलब इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद किसी ना किसी नंबर पे 27 लिखा है, यानी कि 27 इसमें है, यानी ए एन का मान 27 है। अब हमें बताना ये है कि कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे लिखा है कि 5वें नंबर पे लिखा है कि 10वें नंबर पे लिखा है, कौन से नंबर पे लिखा है, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपने पास एक ही सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। ये है समांतर श्रेणी को हल करने का एक सूत्र।
चलिए यहाँ an का मान हमें इसमें पता है, तो an की जगह पे हम लिखेंगे 27 और a का मान 3 है, n का मान हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 जमा करते हैं और d का मान हमें पता है 3, तो ये मान रख देंगे। इसके बाद इस 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस का है इस तरफ माइनस का हो जाएगा। 27 माइनस 3 बराबर वहां बचेगा n माइनस 1 और ये 3, 27 में से 3 गया तो 24 बचा बराबर n माइनस 1 और इस 3 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 24 की बटे में आ जाएगा। यहाँ हम काट देंगे तो 3 से 24 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 बराबर n माइनस 1। ठीक, अब माइनस 1 का और पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे तो 8 माइनस 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 और उधर बचेगा n, तो 8 और 1 9, 9 बराबर n या कहें n बराबर 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इस समांतर श्रेणी का 9वां पद, ठीक है, 9वां पद जो है वो कौन है? 9वां पद क्या है? 27 है, 9वां पद 27 है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। हमें a पता हो, n पता हो, इन 4 में से कोई भी 3 मान पता है तो चौथा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि यदि n 4 मानों में से यदि हमें कोई 2 मान पता नहीं है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।